स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नीट चैम्प में। प्रीवियस वीडियोस में हमने लगभग 21 वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन और कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अगर वर्ड को ही आप ध्यान दें तो एक ऐसी फील्ड के बारे में, किसी फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये एक ऐसी फील्ड है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो दिखाई नहीं देती तो ऐसी फील्ड को पढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, जैसे क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो वजह है, यानी आपके फ़ोन में नेटवर्क आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो वजह है जिससे आप टीवी को रिमोट से ऑन कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो वजह है जिससे आपके फ़ोन में रिंग होती है। क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के और भी बहुत ब्रॉड यूजेस हैं। क्या आपको पता है कि आप अपनी प्रॉब्लम से नहीं बल्कि चारों तरफ एक अनजानी इलेक्ट्रिक फील्ड से घिरे हुए हैं। अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बिना हाथ लगाए क्या दरवाजे को खोल सकते हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं बोलूं कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ज़रूर आप उस दरवाजे को बिना हाथ लगाए खोल सकते हो। और यही नहीं मेरे दोस्तों, आपका स्कूल में पढ़ने में मन ना लगे तो आप चाहो बिना हाथ लगाए स्कूल की घंटी भी बजा सकते हो। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जानने के बाद। यानी कि इतने सारे सवालों के जवाब की वजह एक ही है। वो वजह क्या है? वजह तुम हो। वजह तुम हो का मतलब तुम नहीं मेरे दोस्तों, वजह है इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चार्जों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, उसके बीच की भी वजह कौन है? वजह कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि बहुत सी बातों की वजह है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमको यही समझना होगा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और कैसे ये काम करता है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और कैसे काम करता है इस पे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड इलेक्ट्रिक। इस वर्ड को अगर आप गौर से देखें तो आधी कहानी तो ये शब्द अपने आप में ही बयान कर देता है कि अगर, यानी कि हम कोई ऐसी फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि हम किसी फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि ये एक ऐसी फील्ड है जो हमें दिखती नहीं है, बस हमारे चारों तरफ होती है और इसका एहसास हमें होता है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जितने भी एग्जाम्पल हमने दिए अभी तक, और जितने भी एग्जाम्पल हमने दिए और जितने भी सवाल पूछे, उन सब में एक बात कॉमन थी। अगर आप गौर से देखोगे वो बात क्या कॉमन थी? हम बिना ऑब्जेक्ट को टच किए फोर्स लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बिना ऑब्जेक्ट को टच किए फोर्स लगा सकते हैं? यानी कि क्या हम अपने दोस्त को बिना हाथ से धक्का दिए भी गिरा सकते हैं? तो ये भी ऐसा क्या पॉसिबल है मेरे दोस्तों? बिल्कुल पॉसिबल है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, एक वर्ड मैं लिख देता हूँ आपकी स्क्रीन पे, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमने क्या देखा था कि जैसे ही ये मार्कर को हम छोड़ते थे अर्थ पे ये नीचे गिर जाता था, यानी कि इस पे अर्थ अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाती थी। लेकिन क्या धरती माँ के हाथ बाहर निकल के आते थे इस मार्कर को पकड़ने के लिए? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। यानी कि हमने देखा कि ये मार्कर गिर रहा है, यानी मार्कर पे अर्थ फोर्स लगा रही है लेकिन बिना टच किए ही इसे। यानी कि ये तो पता चल गया था हमें बहुत पहले ही कि बिना किसी ऑब्जेक्ट को हम टच किए उस पर फोर्स लगा सकते हैं। अब इसके बाद में जैसे जैसे रिसर्च हुई तो लोगों के मन में ये ख्याल आया कि ये अर्थ है, लेकिन यही मार्कर हम अदर प्लेनेट पे ले जाके अगर गिराएं तो वो नहीं गिरता था। तो यानी लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि ये जो धरती माँ है अपने चारों तरफ, ये अपने चारों तरफ कुछ तो ऐसा बनाती है, कुछ तो ऐसा बनाती है जिससे ऑब्जेक्ट पे कुछ कुछ होता है। और ऑब्जेक्ट पे कुछ कुछ होता है का मतलब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है। और धीरे धीरे जब और भी ज़्यादा साइंस डेवलप हुआ तो इसको नाम दे दिया गया, ये चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ बताया गया एक फील्ड है, जिस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि ये कैसी फील्ड थी? ग्रेविटेशनल फील्ड थी। यानी कि अर्थ अपने चारों तरफ कुछ तो ऐसा बनाती है, एक फील्ड टाइप, जिसे हम क्या बोलते हैं?
ग्रेविटेशन फील्ड, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस रीजन में आ जाता था तो उस पे अट्रैक्शन का फोर्स फील होता था। इस बात को आप एक और छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर आपको बात नहीं समझ में आई, ये मान लेते हैं हमारा है मैग्नेट, और यहाँ पे मैंने लिख दिए कुछ आयरन के पीसेस। बचपन में आपने मैग्नेट और आयरन से बहुत बार खेला होगा, और खेलते समय आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, ये आयरन को जैसे ही मैग्नेट के पास लाते हैं तो ये अट्रैक्ट होता है। लेकिन क्या ये मैग्नेट अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा? बिल्कुल अट्रैक्ट होगा। मैं इसके चारों तरफ कहीं भी रखूँ अट्रैक्ट होगा, लेकिन पहली बार ऐसे अट्रैक्ट होगा, फिर ऐसे अट्रैक्ट होगा, ऐसे अट्रैक्ट होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं इस आयरन को यानी इस लोहे के टुकड़े को और दूर करता चला जाऊं, तो एक कंडीशन आएगी जिसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना बंद हो जाएगा। यानी कि ये मैग्नेट भी अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है, जिस फील्ड को हम नाम देते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि इसकी डिटेल स्टडी हम लोग आगे पढ़ेंगे, चैप्टर होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस फील्ड को नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे ही बहुत से साइंटिस्ट ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, उसमें सबसे फेमस नाम है माइकल फैराडे साहब का। उन्होंने सोचा कि जैसे अर्थ अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाती है और उसमें चीज़ें अट्रैक्ट या रिपेल, अट्रैक्ट होती हैं, रिपेल नहीं होता है यहाँ पे, अट्रैक्ट होती हैं, उस फील्ड को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और मैग्नेट भी अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है जिसे हम बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी, जैसे ही किसी भी चार्ज को हम रखते हैं तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके रीजन में जैसे ही कोई चार्ज आता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही कोई चार्ज आता है तुरंत ये इस पे फोर्स लगाने लगता है। अब ये फोर्स कैसे लगा सकता है? आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बेसिकली एक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक फील्ड है जिसमें कोई भी चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को फील करता है या कह ले एक्सपीरियंस करता है। तो इसी के बेसिस पे हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन इन विच अ चार्ज एक्सपीरियंस आइदर रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है, या कह ले एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे कोई चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को फील करता है। अब क्वेश्चन उठता है, इसके यूसेज क्या है? देखो, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड बता के बातें खत्म कर सकता हूँ, लेकिन जितने सवालों के जवाब मैंने छोड़े थे वीडियो के स्टार्टिंग में, उन सब के जवाब मैं लास्ट में दूंगा। तो अभी आपको मैं और आगे की बातों पे ले चलता हूँ। अब क्वेश्चन उठता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज क्या है? तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके फ़ोन में रिंगटोन कैसे बजता है, उसके प्रिंसिपल को ज़रा समझते हैं। इस एग्जाम्पल को ज़रा ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, दो चार्ज बॉल ले लिए जिसके मास भी हम कुछ मान लेते हैं और चार्ज भी दोनों पे हमने पॉजिटिव दे दिया। अब ध्यान से ज़रा समझिएगा, और यहाँ पे एक हमने आयरन रिंग रख दी। अगर मैं इस बॉल को ज़रा सा मूव कराऊँ, देखो ये क्या करेगा, जैसे ही हम चार्ज रखेंगे अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा, ये भी अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। जैसे ही मैं इस चार्ज को इसकी साइड मूव कराऊंगा, क्या होगा, ये चार्ज इसकी साइड मूव करेगा, मैं और मूव कराऊंगा, ये और मूव करेगा, और जैसे जैसे मैं इसको मूव कराऊंगा ये जाएगा और एक टाइम बाद इसे हिट कर देगा और हमें आवाज़ सुनाई देगी। ध्यान से सुनिएगा, कुछ टाइम बाद ये हिट करेगा और चीज़ें हमें सुनाई देंगी। लेकिन क्या हो कि अगर मैं इसको और तेज़ी से ऐसे करूँ तो फिर ये आपको बहुत तेज़ी से सुनाई देगा, ठीक उसी तरह जैसे स्कूल की बेल बजती है।
तो मैं हम लोग चाहे तो स्कूल बेल के पास एक ऐसी ही चार्ज बॉल रख के दूर से ही इसको ऐसे ही बजा सकते हैं, या फिर इसकी बजाय कुछ और भी चीज़ें यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग थोड़ा और आगे बताते हैं। तो इस तरह से हम स्कूल की बेल बजा सकते हैं। और मेरे दोस्तों, क्या ऐसी कोई चीज़ बनी है? तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी चीज़ बनी है, और उसी को बोलते हैं हम मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे रिंगटोन बजते हैं। जब कोई हमें कॉल करता है तो हमें उसकी बेल सुनाई देती है। अब आप सोचोगे, क्या हमारे मोबाइल फ़ोन में ये पेंडुलम होता है? और अगर ठीक है, मान भी लेते हैं कि अगर यहाँ पेंडुलम होता है, तो ये पेंडुलम कहाँ होता है? तो मेरे दोस्तों, ये पेंडुलम की कोई ज़रूरत नहीं है, एक चार्ज भी काफ़ी है, वो कैसे भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि जो मोबाइल टावर होते हैं, वहाँ पे ऐसे राउटर लगाए जाते हैं। ये राउटर अपने चारों तरफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मेज़र कर सकते हैं? बिल्कुल मेज़र कर सकते हैं। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को देखते होंगे तो उसमें कुछ ऐसी लाइन दिखती होगी, जिससे ये पता चलता है कि आप नेटवर्क में हो। वो एक्चुअल में नेटवर्क को नहीं बताता, वो बताता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में हो। और आप अगर दूर चले जाते हो, क्योंकि एक टाइम बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्ट हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सिग्नल गायब हो जाता है, इससे पता चलता है कि सिग्नल नहीं है। तो ये चीज़ हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ थी कि जैसे ही यहाँ पे जब हम किसी को कॉल करते हैं, तो कोई हमारे फ़ोन से एक चार्ज एक्टिवेट होता है और अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से रेडिएट करता है। उसकी रेंज से, ये टावर से यहाँ पे वाइब्रेशन होता है। जैसे ही चार्ज में वाइब्रेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही चार्ज में वाइब्रेशन होगा तो हमारे मोबाइल में भी एक चार्ज होता है। एक और चीज़ यहाँ से समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम हमेशा सेंसर्स का यूज करते हैं। ये हालांकि इसकी डिटेल कहानी हम लोग कम्युनिकेशन में ज़्यादा बेहतर से समझेंगे कि ये मोबाइल फ़ोन कैसे वर्क करता है। तो ये सेंसर्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैच करते हैं। तो ऐसे ही हमारे मोबाइल में सेंसर होता है, और सेंसर में होता है एक चार्ज। जब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है, जब मोबाइल टावर की इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है ऐसे ऐसे, तो तुरंत ही हमारे फ़ोन का जो चार्ज है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और ठीक इसी प्रिंसिपल पे मोबाइल फ़ोन में घंटी बजने लगती है। लेकिन आप सोचोगे, यहाँ से एक कन्फ्यूजन जरूर आएगी आपके मन में। तो ये चार्ज वाइब्रेट हुआ तो ऐसे कई सारे मोबाइल फ़ोन होंगे, तो सब में एक साथ रिंगटोन क्यों नहीं बजती? तो मेरे दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे एसी सर्किट, ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेलेक्टिविटी के बारे में। तो उससे हम पर्टिकुलर यूजर को कॉल कर पाते हैं। तो ये तो कहानी थी हमारे मोबाइल फ़ोन की। तो हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से बिना टच कराए फोर्स लगा सकते हैं। यानी कि अगर एक चार्ज रख ले, जैसे दरवाजे की बात करें, सपोज करिए कि ये आपके घर का दरवाज़ा है और यहाँ पे आप हो। आपने क्या किया, यहाँ पे कोई चार्ज लगा दिया और यहाँ पे इस पूरे दरवाजे पे कोई चार्ज लगा दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही आप इसको इसके करीब लाओगे, मान लो आपके हाथ में वो ऐसी स्ट्रिंग है और उसमें चार्ज है, आप जैसे ही इसके करीब लाओगे ये दरवाज़ा इससे दूर जाएगा और दरवाज़ा खुल जाएगा। और अगर ये नेगेटिव होगा तो अपनी तरफ आएगा, खुल जाएगा, और रिपल होगा तो बंद हो जाएगा। यानी इस तरह से हम दरवाजे को बिना हाथ लगाए भी खोल सकते हैं। एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब आप टीवी देखते हो तो आपको पता है जो आपके टीवी का रिमोट होता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही चलता है। आपके जो टीवी होती है, टीवी में रिमोट होता है और रिमोट में होता है सेंसर, वहाँ पे होता है चार्ज और ये भी क्रिएट करता है। लेकिन आपने यहाँ भी देखा होगा कि आप जैसे ही दूसरे कमरे में जाते हो रिमोट काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिटेड होती है। और यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ चार्ज में भी होता है। तो मेरे दोस्तों, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि जब हमारा चार्ज बहुत धीरे चलेगा तो हम उसको मोबाइल फ़ोन में यूज कर लेंगे, और थोड़ा तेज़ चलने लगेगा तो उसको हम IR में यूज़ कर लेंगे। IR का मतलब
इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का मतलब हम इसको रिमोट्स में यूज करते हैं, और तेज आ जाए तो लाइट बनती है। और ठीक इसी प्रिंसिपल पे हम ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं। कैसे? जब हमें कोई ट्यूब लाइट, जैसे मान लो कि ये ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट में जैसे ही चार्ज वाइब्रेट होता है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ और इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। ट्यूब लाइट का चार्ज जैसे ही वाइब्रेट होता है तो हमारे आंखों में एक सेंसर लगा होता है। सेंसर का मतलब एक चार्ज होता है, वो भी वाइब्रेट करता है। और चार्ज वाइब्रेट करने से ऐसे ही जैसे ही चार्ज मूव करता है तो एक करंट जनरेट होती है, जो कि ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है, और ये ब्रेन डिटेक्ट करता है कि कोई लाइट आ रही है। तो ठीक इसी तरह से हमने बहुत जगह पहले ही नाम रख लिए हैं इसके, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड को ही लाइट रख दिया है। आगे देखोगे मैग्नेटिज्म है। तो मेरे दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अब इसकी इंटेंसिटी कैसे घटा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, और भी सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, ये अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी अब हम चर्चा करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आई थिंक आपको इसके यूसेज समझ में आ गए होंगे। इसके बहुत ब्रॉड यूसेज हैं। जैसे इसके अगर इलेक्ट्रॉन धीरे चलते हैं, आप देखो यूसेज को आप जरा एक बार समझने का प्रयास करो। अगर चार्ज बहुत धीरे मूव करता है तो हम लोग पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी रेडिएट करता है। ये हम लोग कम्युनिकेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। उसका यूज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम यानी मोबाइल फ़ोन के लिए यूज कर लेते हैं। और तेज होगा तो उसको टीवी के लिए यूज कर लेंगे, रेडियो के लिए यूज कर लेंगे। हर तरह से जहाँ भी आपने कोई भी फोर्स देखा हो जिसमें कोई कांटेक्ट ना हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उसके नाम अलग अलग जगह पे बदलते हैं। जैसे ऑप्टिक्स में यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लाइट के नाम से जानते हैं, यही आगे मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन हर जगह यही चार्ज ही मूव करता है। तो चार्ज जब मूव करने लगता है तो करंट बनाता है। धीरे चार्ज चलेगा तो हम इसको कहाँ पे यूज़ कर लेंगे? मोबाइल फ़ोन में। थोड़ी सी स्पीड और तेज़ हुई तो हमने इसको रिमोट में यूज कर लिया, और स्पीड तेज़ हुई तो और जगह पे यूज कर लिया, सेटेलाइट में। फिर गामा रेज, एक्स रेज, बहुत सी जगहों पे हम लोग यूज करते हैं, लाइट में यूज कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत ही ब्रॉड यूसेज हैं। अब चर्चा करते हैं कि ये चीज़ें हम बनाना, हमको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, हम कैसे बनाएंगे चीज़ों को, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे कैसे करते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम लोग चर्चा करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैग्नीट्यूड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो इसकी डेफिनेशन में एक बात बहुत ही क्लियर बताई जाती है। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हमें एक टर्म समझना होगा, टेस्ट चार्ज। यानी ऐसा चार्ज जिस पे हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ टेस्ट। तो देखो टेस्ट चार्ज ये वर्ड आपको बहुत मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में सुनने को। तो इसके बारे में जान लेना आप तीन चीज़ें। कभी भी चार्ज हो तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड, नेचर। तो याद रखेंगे टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड हो 1 कूलम और नेचर हो पॉजिटिव। क्या हो भाई? मैग्नीट्यूड हो 1 कूलम, नेचर हो पॉजिटिव, उसे बोलेंगे टेस्ट चार्ज। लेकिन एक कंडीशन और है जिसको ये फुलफिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी लिख देता हूँ। इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, यानी ये किसी भी तरह से दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे, ताकि हमको चीज़ों को स्टडी करने में आसानी हो। तो यानी कि हम लिख सकते हैं डजंट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये तीन बातें हम याद रखेंगे, इसी को बोलेंगे हम टेस्ट चार्ज। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे हम? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से जरा समझिए बातों को। 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिंबल होगा वो होगा E। E इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स, पर का मतलब होता है डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे? चार्ज से। यहाँ नॉट लगाएंगे, नॉट का मतलब टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है हमने बताया, जिसका मैग्नीट्यूड हो 1 कूलम, साइन हो पॉजिटिव और इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो।
तो ये फॉर्मूला बना E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, या फिर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल्स टू क्यू ई। अब इस फॉर्मूले को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया टर्म है हमारे लिए, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसकी हमें यूनिट भी पता होनी चाहिए। तो यूनिट हम यहीं से बता सकते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो ये दो बातें हमें पता चल गई। अब ये कितना होगा, टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमने 1 मानी है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम यही कहने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इनडायरेक्टली किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होगी कि स्केलर? तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। यानी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की चर्चा कर ली और ये भी चर्चा कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब इसके पास खुद की डायरेक्शन भी होगी। अब ये डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अभी तक जितनी बातें हमने पढ़ी उसको जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड इन विच अ चार्ज एक्सपीरियंस आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स फील करता है। दूसरी चीज हमने देखी कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर कूलम। तीसरी चीज ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन को समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए चीज़ों को ज़रा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये तो पता है हमें चारों तरफ ये अपनी क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। हमको मान लो डायरेक्शन बनानी है किस पे, ये कुछ पॉइंट लिखे हमने P Q R S T, इन सब पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है कहाँ पे होगी। तो अगर आपने कूलम्स लॉ पढ़ा है तो चीज़ें आपको बहुत ही आसान होंगी। ये एक्चुअल में इनडायरेक्टली अगर देखें तो ये कूलम्स लॉ ही है, बस वहाँ पे दो डिफरेंट चार्ज होते थे, लेकिन यहाँ पे बात फिक्स कर दी गई कि एक चार्ज जो होगा हमारा 1 कूलम का होगा। तो कहीं भी अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन जाननी है तो आप वहाँ पे 1 कूलम का चार्ज इमेजिन कर लेना। सपोज करो हमें टी पे जाननी है, तो हम सपोज करेंगे कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड हो 1 कूलम, नेचर हो पॉजिटिव और उसकी कोई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ऐसा हम मानेंगे। ऐसा क्यों होता है, ताकि आपको दो फोर्स को कंसीडर ना करना पड़े। अब जरा समझिए, हमको टी पे जानना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए से टी को ज्वाइन कराएंगे। जैसे ही ज्वाइन कराया, देखो यहाँ पॉजिटिव, तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन होने का मतलब ये इधर आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एट पॉइंट टी। मान लो हमें आर पे बनाना है, तो पहला काम क्या करो, आप ए से आर को ज्वाइन करा दो। ये पॉजिटिव, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो आप मानोगे +1 कूलम का चार्ज है, तो यहाँ भी रिपल्सन। ये होगी डायरेक्शन इस पे। कहीं भी बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ ज्वाइन कराओ, ऐसे। आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे जब भी चार्ज है पॉजिटिव तो सबकी डायरेक्शन ऐसी ही है, यानी कि क्या, अवे फ्रॉम दी चार्ज, अवे फ्रॉम दी चार्ज। तो अगली बार आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन। हमेशा अगर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो डायरेक्शन आप बनाएंगे अवे फ्रॉम दी चार्ज। जैसे मान लो अगली बार हमको ये सोचना नहीं, हमने कोई पॉइंट यहाँ पे लिया, मान लो पॉइंट M ले लिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्शन बनानी, इसकी वजह से तुरंत ज्वाइन कराओ। पॉजिटिव यहाँ दिखा तो तुरंत अवे फ्रॉम दी चार्ज, कहीं भी दिखे, यहाँ दिखे अवे फ्रॉम दी चार्ज। अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम दी चार्ज, और क्या हो अगर नेगेटिव हो तो जल्दी से हम लोग यहाँ नेगेटिव भी लेते हैं। मान लो कि यहाँ हमने ले लिया एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ कहीं भी मानना है हमको, यहाँ मानना है A B C, ये 3 पॉइंट ले लिए हमने। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है, तो सबसे पहला काम इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कराएंगे। यहाँ पे कोई चार्ज दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब +1 कूलम का चार्ज, ये प्लस है ये माइनस, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये B वाला भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, C वाला भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी कि अगर साइन हमारा नेगेटिव हो तो उसमें अगर अवे फ्रॉम दी चार्ज था तो इसमें हम बोलेंगे टूवर्ड्स दी चार्ज, टूवर्ड्स दी चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डायरेक्शन को भी
समझ लिया कि डायरेक्शन क्या होगी, अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम दी चार्ज, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स दी चार्ज। तो हमने मैग्नीट्यूड की चर्चा, तीन चीज़ों की चर्चा कर ली, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी चर्चाएं हमने कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या देखेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। सपोज करो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है, इससे हम r डिस्टेंस पे, किस डिस्टेंस पे भाई, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। कहाँ पे निकालना चाहते हैं, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, E = F/Q, लेकिन इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी फ़िलहाल के लिए। डायरेक्शन बताया था, अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम दी चार्ज, अगर नेगेटिव है तो टूवर्ड्स दी चार्ज। तो अगर हमको इस पॉइंट पे, मान लेते हैं ये पॉइंट है P, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी है, तो हम क्या करेंगे, बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जो भी पॉइंट है ऐसा मानो कि वहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है ऑलरेडी। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, +1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा मानो कि यहाँ पे +1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहली चीज़, ये पॉइंट हमने माना A, ये पॉइंट हो गया P, यहाँ से यहाँ पे हमको डायरेक्शन बनानी है। तो अवे फ्रॉम द चार्ज, दैट इज EPA, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड P पे किसकी वजह से, A की वजह से। अब हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, फोर्स ही है, यानी कि हम अगर फोर्स निकाल ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। लेकिन तो फोर्स ही निकाल लेते हैं हम, फोर्स जरा हम निकाल लेते हैं, लेकिन याद रखना कि ये फोर्स किस पे निकालेंगे, एट 1 कूलम, यही हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज। तो फोर्स कैसे निकालते थे आप याद करो, FPA = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। P पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड दैट इज 1 कूलम, क्योंकि ये कैसा है, टेस्ट चार्ज। A पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड Q, और P से A तक की डिस्टेंस क्या है, r²। तो बस अगर हम देखें तो हमारा डेरिवेशन हो चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। लेकिन इसको अब हम फोर्स नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक लाइन आप यहीं पे बढ़ा देंगे और लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बहुत से बुक में इसी की डेरिवेशन को कुछ ऐसे देता है, E हमने लिखा है F/Q0। यहाँ पे हमारा क्या है, कोई टेस्ट चार्ज है। अब फोर्स कैसे निकालते हैं, वही कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हमें P पे किसकी वजह से, A की वजह से। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, किस पे, P पे, किसकी वजह से, A की वजह से। नीचे टेस्ट चार्ज का डिवाइड रहेगा। तो जरा फॉर्मूला लिखते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r², अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, और अगेन हमारा डेरिवेशन वही आ गया, EPA = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो कहानी दोनों ही सेम है। आप चाहे तो ऐसे समझो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अदरवाइज ये फॉर्मूला भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो अवे फ्रॉम दी चार्ज क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी चार्ज। कब, अगर ये चार्ज हमारा है पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होता तो यही डायरेक्शन हमें कुछ ऐसे बनानी होती, टूवर्ड्स दी चार्ज along the line joining। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल कूलम्स लॉ ही है। अब क्वेश्चन उठता है इसी में एक और चीज जिसको हमें जानना चाहिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ देखा था, वैसे ही हम वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जरा देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है भाई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा आपने, आप याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², या फिर इसी को हम लिखते हैं मॉडुलस r का होल स्क्वायर। बस अगर कोई चीज़ वेक्टर है और उसको वेक्टर में दिखाना है तो क्या करते हैं, इसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई, यानी r कैप का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, r कैप = वेक्टर r अपॉन मॉडुलस ऑफ r। भाई याद हो हमने कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, एक सेपरेट वीडियो भी उसकी देखी थी। तो ये हमारा हो गया EPA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, r कैप की वैल्यू अगर रखेंगे हम
दैट इज आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर का होल स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ आर, यानी कि ये कुछ अच्छा सा फॉर्मूला कुछ ऐसे दिखेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ आर का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी बातें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक बातें जितनी भी थी सब जान ली हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, कल की वीडियो में। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आप कुछ अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.